गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो आज हम देखेंगे ब्रिक्स के बारे में। ब्रिक्स क्या है? ये वो ब्रिक मत समझिए जिससे हम घर बांधते हैं, वो ब्रिक होती है। ये है ब्रिक्स। ये डिफरेंट है, वो जस्ट एक ईंट होती है। ये ब्रिक है, एक ग्रुप ऑफ कंट्रीज़ है जो पावरफुल कंट्रीज़ है। ठीक है, पावरफुल कंट्रीज़, पावरफुल इकोनॉमीज़ बोल सकते हैं, ग्लोबल इकोनॉमीज़। तो ये उसका ग्रुप है, ब्रिक्स बोल के। ठीक है, थोड़ा आपको बेसिक पता चल गया होगा। पहले इसमें कौन कौन से देश थे ये भी दिखेंगे। यहाँ पे देखिए, इंडिया दिख रहा है, साउथ अफ्रीका, रशिया, चाइना। ओ सॉरी, ये साउथ अफ्रीका नहीं है, ये ब्राज़ील है। ये है साउथ अफ्रीका। तो ये सब देश वगैरह है इसमें, मतलब पहले थे, अभी तो एक्सपांड हो चुका है। उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो ये देखिए, ये उसका ग्रुप था पहले ब्रिक्स का। ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। ये इनका फर्स्ट लेटर को लेके इसका नाम बनाया ब्रिक्स। इसमें क्या है, बहुत सारे पॉपुलेशन रिप्रेजेंट करते हैं ये लोग। 41% पॉपुलेशन रिप्रेजेंट करते हैं। 24% ऑफ वर्ल्ड की जीडीपी वो रिप्रेजेंट करते हैं। और 16% ग्लोबल मार्केट का ट्रेड ये लोग रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो ये ब्रिक्स, ये जो शॉर्ट फॉर्म है, ये किसने लाया? ये बनाया 2001 में बनाया इकोनॉमिस्ट थे जिनका नाम था जिम ओ नील। ये इकोनॉमिस्ट कौन, किस कंपनी के थे? गोल्डमैन सैच नाम की एक कंपनी है, उसके ये एक इकोनॉमिस्ट थे, जिम ओ नील। उन्होंने ये टर्म बनाया ब्रिक्स। ठीक है, पहला लेटर लेके 2001 में बनाया। ठीक है, तब उसमें कौन से थे? तब उसमें चार ही कंट्री थे 2001 में। इसमें बस चार ही कंट्री थे, ब्राज़ील, रशिया, इंडिया एंड चाइना। तब साउथ अफ्रीका नहीं था, ये बात थोड़ा ध्यान रखिए, साउथ अफ्रीका बाद में जोड़ा। अब देखिए, ब्रिक्स का इवोल्यूशन के बारे में देखते हैं। क्या हुआ, जुलाई 2006 में जो लीडर्स थे, ब्राज़ील, रशिया, इंडिया एंड चाइना के जो लीडर्स थे, वो पहली बार मिले। कहाँ पे मिले? सेंट पीटर्सबर्ग में मिले। ये रशिया की जगह है। यहाँ पे मिले 2006 में, जुलाई में। ठीक है, कहाँ पे कैसे मिले? ऑन मार्जिन ऑफ द G20 आउटरीच समिट। जी G8, सॉरी सॉरी माफ़ कीजिए, G20 नहीं है, G8 आउटरीच समिट है। G8 समिट के साथ साथ इन्होंने एक अपनी मीटिंग बुलाई, और वहाँ पे वो पहली बार मिले। ठीक है, उसके बाद क्या हो गया, सितंबर 2006 में, मतलब जस्ट 2 महीने में ही ये ग्रुप को फॉर्मलाइज किया गया, ब्रिक बोल के। ठीक है, एक फॉर्मल इसको नाम दिया गया। और ब्रिक कंट्रीज़ की फॉरेन मिनिस्टर की मीटिंग बुलाई गई। किसके साइड लाइन में? यूएन जनरल असेंबली की साइड ये चल रही थी, मीटिंग चल रही थी। यूएन जनरल असेंबली की न्यूयॉर्क में चल रही थी, उसके साइड लाइन में उन्होंने ब्रिक के फॉरेन मिनिस्टर की मीटिंग वहाँ पे बुलाई। उसके बाद क्या हो गया, ये बाद में बहुत सारे और मीटिंग हो गए, और फर्स्ट ब्रिक ऑफिशियल समिट कहाँ पे की गई? ये की गई रशिया में 2009 में। ठीक है, बाद में क्या हो गया ना, ब्रिक में और एक कंट्री ऐड हो गया। कौन ऐड हो गया? साउथ अफ्रीका ऐड हो गया। उसका ये मेंबर कब बना? न्यूयॉर्क में बना, 2010 में बना। ठीक है, 2010 में साउथ अफ्रीका इसमें ऐड हो गया, और वो ब्रिक्स से ब्रिक्स बन गया। ठीक है, उसके बाद साउथ अफ्रीका ने उसकी जो थर्ड समिट थी, थर्ड ब्रिक्स समिट कहाँ पे हुई? सानिया, चाइना में हुई 2011 में। वो अटेंड की साउथ अफ्रीका ने पहली बार। ठीक है, अब इनकी जो ब्रिक्स कंट्रीज हैं,
उनकी एक बैंक भी है। क्या है उस बैंक का नाम? न्यू डेवलपमेंट बैंक है, ये उसका नाम है। ठीक है। ये कब बनाई गई थी? जब फोर्थ ब्रिक्स समिट हुई। फोर्थ ब्रिक्स समिट कहाँ पे हुई? दिल्ली में हुई 2012 में। तो इसमें क्या बनाया उन्होंने? एक नई बैंक की शुरुआत की जिसका नाम था न्यू डेवलपमेंट बैंक। ठीक है। ये किसके लिए बनाया? इस इंफ्रास्ट्रक्चर और जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स है, ठीक है, ब्रिक कंट्रीज़ के, उसको मदद करने के लिए, और इमर्जिंग इकोनॉमीज है उसको मदद के लिए, और इसके लिए पैसा चाहिए। तो वे पैसे के लिए उन्होंने खुद का बैंक बनाया, न्यू डेवलपमेंट बैंक। बाद में क्या हो गया? जब फिफ्थ ब्रिक समिट हुई, ठीक है, फिफ्थ ब्रिक समिट हुई, कहाँ पे हुई? डरबन में हुई, साउथ अफ्रीका में, 2013 में। तो यहाँ पे उन्होंने ये बैंक बनाया, न्यू डेवलपमेंट बैंक। ठीक है। 2012 में जस्ट आइडिया उन्होंने ये की थी, पॉसिबिलिटी क्या की थी, और 2013 में उन्होंने ये एग्री किया। किस पे एग्री किया? तो न्यू डेवलपमेंट बैंक बनाने पे उन्होंने एग्री किया। और बैंक बनी कब? बैंक बनी 2014 में। देखिए, आप थोड़ा समझिए। 2012 में आइडिया पास ऑन किया, 13 में एग्री किया कि हाँ चलिए बैंक बनाते हैं, और बाद में 2014 में उन्होंने बैंक बनाया। कहाँ पे बनाया? 2014 की जो ब्रिक मीटिंग हुई थी लेज़ा फोर्ट लेज़ा में उन्होंने ये बैंक को एस्टेब्लिश किया, न्यू डेवलपमेंट बैंक को। ठीक है। इसके बाद ये ऑपरेशनल कब हुई? बैंक बनाया 2014 में, बट बैंक ऑपरेशनल हुई 2016 में, और उसका हेडक्वार्टर कहाँ पे बनाया? शंघाई में बनाया। ठीक है। शंघाई में हेडक्वार्टर है, और 2016 से ये ऑपरेशनल हुई। ठीक है। और हर एक देश के पास इसके 20% शेयर्स थे। ऐसा नहीं कि चाइना बहुत अमीर है, उसके पास बहुत पैसा है, तो उसके पास ही सबसे ज़्यादा शेयर दे उसको, 60 वगैरह परसेंट दे, ऐसा नहीं है। हर एक कंट्री के पास 20% शेयर है न्यू डेवलपमेंट बैंक का। और ये सब एरिया है यहाँ पे फोकस करते हैं, जैसे कि एनर्जी, क्लीन एनर्जी, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, एग्रीकल्चर, ट्रांसपोर्ट वगैरह वगैरह। ठीक है। तो ये क्या करती है? ये जो ब्रिक कंट्रीज़ है, ये अपना एक रिज़र्व मेंटेन करती है। ठीक है, एक रिज़र्व मेंटेन करती है कि अगर दुनिया में कुछ प्रॉब्लम आ जाए, लिक्विडिटी का प्रॉब्लम आ जाए, तो उससे बचने के लिए ये अपना एक रिज़र्व मेंटेन रखती है। ठीक है। और उससे अगर कोई देश में कुछ प्रॉब्लम चल रहा है, ठीक है, इकोनॉमिक प्रॉब्लम वगैरह, इन्वायरमेंट प्रॉब्लम वगैरह चल रहा है, तो उसकी मदद के लिए यहाँ से वो फंड यूज़ करते हैं, कॉन्टिजेंट रिजर्व अरेंजमेंट फंड से, किसी देश की मदद हो जाए करके, मेंबर देश की। ठीक है। और अगर किसी देश की करेंसी का भी इशू चल रहा है, अगर वो अफेक्ट हो रही है ग्लोबल फाइनेंशियल प्रेशर से, तो उसके लिए भी यहाँ से मदद की जाती है। ठीक है। अब ये जो मैंने जस्ट अभी बताया, कॉन्टिजेंट रिजर्व अरेंजमेंट, ठीक है, क्या है कॉन्टिजेंट रिजर्व अरेंजमेंट, ये जस्ट अभी बताया ना, तो ये किसका कॉम्पिटिटर माना जाता है? कि आईएमएफ का। ठीक है। आईएमएफ भी क्या करता है? आईएमएफ भी ऐसे ही बेल आउट करता है, किसी देश को मदद चाहिए, कुछ प्रॉब्लम हो रहा है तो ऐसे मदद करता है। तो ब्रिक देशों ने अपना भी एक बनाया। ठीक है। इसके लिए इसको कॉम्पिटिटर बोला जाता है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का। ओके। अभी इसका पेमेंट सिस्टम क्या है? इसका पेमेंट सिस्टम का नाम है स्विफ्ट। आप इसको मारुति सुजुकी स्विफ्ट से रिलेट करके भी उसको थोड़ा याद रख सकते हैं, ताकि आपके दिमाग में ये बात फिट हो जाए। तो पेमेंट सिस्टम है इसकी स्विफ्ट। ठीक है।
और कैसा है, ये थोड़ी सीरियस पेमेंट सिस्टम है। देखिए रशिया ने यूक्रेन के साथ वॉर किया तो रशिया को यहाँ से फ्रीज किया गया है। ये जो स्विफ्ट पेमेंट सिस्टम है ना, रशिया उसकी मदद से कुछ ट्रांजैक्शन नहीं कर सकता है क्योंकि उसके ऊपर सैंक्शंस लगाए गए हैं यूएन के। ऐसा है। अब देखते हैं कि ब्रिक 2021 में क्या हुआ। ये ब्रिक 2021 में क्या हुआ। ये समिट हो गया किसके चेयरमैनशिप के अंडर में, हमारा इंडिया के चेयरमैनशिप के अंडर में ये समिट हुआ 2021 का। और उससे पहले भी इंडिया ने समिट होस्ट किया था। कब होस्ट किया था, 2012 में भी किया और 2016 में भी किया। तो ये तीसरा ऐसा था जब इंडिया ये कुछ समिट को होल्ड कर रहा था, नहीं चेयरमैनशिप को होल्ड कर रहा था ब्रिक्स की। तो समिट में ये जो प्रॉब्लम्स थे ये सब डिस्कस किए गए। एजेंडाज लाइक रिफॉर्म, टेररिज्म, इकोनॉमिक पार्टनरशिप, एग्रीकल्चर, डिज़ास्टर, इनोवेशन, हेल्थ वगैरह, इन सब टॉपिक को डिस्कस किया गया। 2022 में क्या हुआ, ये चाइना के चेयरमैनशिप के अंडर होल्ड किया गया और ये वर्चुअल फॉर्मेट में हुई। क्यों हुई वर्चुअल फॉर्मेट में, क्योंकि कोविड-19 था तब, इसकी वजह से। अभी देखते हैं कि G20 किन किन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के साथ पार्टनरशिप में है। तो ये यूएन के साथ पार्टनरशिप में है, G20 के साथ भी है, नॉन अलाइंड मूवमेंट के साथ भी है। ये आपको नॉन अलाइंड मूवमेंट के बारे में पता है क्या। देखिए जब कोल्ड वॉर चल रहा था, किसका कोल्ड वॉर चल रहा था, यूएस वर्सेस यूएसएसआर, जिसको आज हम रशिया बोलते हैं। तो इन दोनों का कोल्ड वॉर चल रहा था। तब कुछ देशों ने क्या किया, डिसाइड किया कि हमें इन दोनों देशों से कुछ भी लेना देना नहीं है और हम हमारा खुद का जो ये है, खुद का हित देखना चाहते हैं, हमें इन दोनों से कुछ लेना देना नहीं है। तो इन्होंने क्या किया, एक नई मूवमेंट शुरू की, नॉन अलाइन मूवमेंट। मतलब हम यूएस के साथ भी नहीं है, हम रशिया के साथ भी नहीं है। इंडिया भी इसका एक फाउंडिंग मेंबर है नॉन अलाइन मूवमेंट का, ठीक है। और वैसे ही ब्रिक G7 के साथ भी पार्टनरशिप में है, ठीक है, ये भी याद रखिए। और इसमें क्या हुआ, अभी इसमें बहुत सारे नए मेंबर्स भी ऐड हो गए। उसका नाम याद रखिए, इजिप्ट है, इथियोपिया है, ईरान, सऊदी अरेबिया, यूएई। तो देखिए याद रखिए, इजिप्ट, इथियोपिया, ईरान, सऊदी एंड यूएई, ठीक है। अर्जेंटीना ने भी शुरुआत में ऐसे बोले कि अर्जेंटीना भी ज्वाइन करने वाला है, बट बाद में अर्जेंटीना ने ज्वाइन करने से मना कर दिया, ठीक है, ऐसा है। तो बाद में अभी देखते हैं इन फ्यूचर में इसके क्या होता है, शायद और आगे बढ़े। आज के लिए इतना काफ़ी है, फिर कभी मिलते हैं किसी और टॉपिक के साथ। कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को लाइक कीजिए पसंद आया तो, और पसंद नहीं आया गया तो कमेंट करके मुझे बताइए कि मैं किस चीज़ में इम्प्रूव कर सकता हूँ। धन्यवाद।